नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित विदित है, हम कवि भूषण वाला पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इनके 5 जो कविता शामिल किए गए हैं अपने पाठ्यक्रम में, उनमें से पहला जो कविता है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम इसका जो दूसरा कविता है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में आप लिख लीजिए। सबन यानी सभी, ठाडो का होता है खड़ा, रही बेन रहने, जोग का होता है योग्य, ताहि यानी उनको, खरो कियो खड़ा किया, 6,000 नीर यानी पास में। 6,000 देखिए, मुगल काल में जो क्या था कि एक पद हुआ करता था 6,000, 7,000, 8,000। और ये मान सकते हैं कि 6,000 का मतलब है कि एक छोटा पद, मतलब वहाँ के राज दरबार में जो सबसे निम्न पद हुआ करता था वो था 6,000। गैर मिसिल का लिखिए अपमानजनक, अपमानजनक। गुस्सेल यानी क्रोधित, क्रोध मतलब गुस्से वाले, गुस्सा यानी क्रोध। धारी यानी धारण करके, मन यानी मन में। कीनो यानी किया, सलाम यानी सलाम। और सीरे का होता है विनम्र, जिसे हम ठंडे भूषण कह सकते हैं। भूषण भ्रंत यानी भूषण कहते हैं। महावीर यानी शिवाजी के लिए आया है। बलकन होता है उत्तेजित, उत्तेजित। साइंस समस्त, बादशाही है बादशाहत, बादशाहत। और जीरे होता है होश, होश उड़ना। तमक यानी आक्रोश, आक्रोश तमक का। और शिवन शिवाजी, निरख यानी देख कर, देख कर। शाह यानी काला, मुख नौरंग आया है औरंगजेब के लिए, औरंगजेब। और सिपाही यानी सिपाही, मुख यानी चेहरा, पीर यानी पीले। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया था और जो स्थान उनको मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं दिया गया। और औरंगजेब के इस व्यवहार को अपना अपमान समझे और कैसा व्यवहार किया औरंगजेब के सम्मुख, वो इस कविता में बताया है कवि भूषण ने। तो देखते हैं कि सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के योग, कि जो सभी के ऊपर खड़े रहने योग्य थे। खड़ा थोड़ी होता है, लेकिन औरंगजेब के दरबार में जितने मंत्रीगण थे, जितने लोग थे, उन सबसे उच्च पद प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले थे। यानी औरंगजेब के दरबार में सबसे उच्च पद प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले शिवाजी को औरंगजेब ने ताही यानी उनको खरो कियो खड़ा किया गया। 6,000 की नीरे, एक छोटे पद वाले जो उनके व्यक्ति थे, लोग थे, उनके सम्मुख पास में उनको खड़ा किया गया। और जानी गैर मिसिल, और इसे अपमानजनक मान करके क्रोधी स्वभाव के शिवाजी गुस्सा, अपने मन में गुस्सा धारण करके, गुस्सा क्रोधित होकर के, और कीन न सलाम, न तो औरंगजेब को सलाम किया, न ही विनम्रता से बात की। महावीर बलकन लगे और शिवाजी उत्तेजित होने लगे, और उन्हें ऐसा देख करके सारी बादशाहत के होश उड़ गए और तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, और आक्रोश से लाल शिवाजी के आक्रोश से लाल चेहरे को देख करके शाहमुख औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और उनके सिपाहियों के रंग रंग पीले पड़ गए। पीला पड़ना एक मुहावरा है, डर जाना, भयभीत हो जाना। दोबारा देखना, तो व्याख्या कैसे करनी है आपको कि एक औरंगजेब ने शिवाजी को अपने राज दरबार में बुला करके उन्हें उच्च सम्मान नहीं दिया गया, जो कि शिवाजी उनके दरबार में मौजूद सभी से उच्च पद प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले थे। उनको औरंगजेब ने 6,000, जो कि एक सबसे निम्न पद था, उनके सम्मुख खड़ा किया गया। और इस व्यवहार को अपमानजनक मान करके शिवाजी ने अपने मन में गुस्सा था, यानी शिवाजी क्रोधित हो गए और ना तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया और न ही उनसे विनम्रता से बात की। और शिवाजी है उत्तेजित होने लगे और उन्हें ऐसा उनको उनके ऐसे व्यवहार को देख करके सारी बादशाहत के होश उड़ गए। और आक्रोश से शिवाजी के लाल मुख को देख करके औरंगजेब का जो चेहरा है वो काला पड़ गया और उनके सिपाहियों का
के चेहरे भय से पीले पड़ गए। तो देखिए, हम भी जानते हैं कि औरंगजेब नहीं आया था शिवाजी के दरबार में, शिवाजी गए थे औरंगजेब के दरबार में। तो जिसके दरबार में बुजुर्ग होते हैं तो दबदबा तो उसी का होता है। लेकिन यहाँ पर कवि भूषण ने औरंगजेब के दरबार में भी शिवाजी की ही महत्ता का यहाँ पर उल्लेख किया है। यहाँ भी शिवाजी को ही औरंगजेब पर हावी दर्शाने का प्रयास किया गया है। एक बार मैं रिपीट और कर देता हूँ कि यह ना भूषण भनत, यानी भूषण कहते हैं कि शिवाजी जो औरंगजेब के दरबार में मौजूद सभी व्यक्तियों से उच्च पद प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले थे, उनको औरंगजेब ने 6,000 अर्थात एक निम्न पद वालों के साथ खड़ा किया गया। शिवाजी ने इसे अपमानजनक मान करके उन्होंने मन में मतलब क्रोधित हो गए, गुस्सा करने लगे, और ना तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया, न ही उनसे विनम्रता से बोले। और शिवाजी बलकन लाके उत्तेजित होने लगे, और उन्हें ऐसा करते हुए देखकर सारी बादशाहत के होश उड़ गए। और आक्रोश से तमतमाते लाल चेहरे को देख करके, शिवाजी के गुस्से से लाल चेहरे को देख करके औरंगजेब का चेहरा काला पड़ गया, और उनके सिपाहियों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। अर्थात और शिवाजी के इस क्रोधित रूप को देखकर वहाँ मौजूद सारी बादशाहत भयभीत हो गई, या कह सकते हैं कि भयभीत हो गई और डर के मारे कांपने लगी। तो यहाँ पर है शिवाजी के बारे में वीरता का वर्णन किया गया है। और हम देखें इसके बारे में क्या बताया था, मैंने आपको पहले हम पढ़ चुके हैं कि सर्जा शिवाजी अपने मन में उमंग धारण करके अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। और नगाड़ों की तेज ध्वनि सुन करके जो हाथी हैं उनके कानों से एक विशाल नदी की भांति जो मद है, जो द्रव है, वो बहने लगता है। और उनकी जो सेना है, उनके चलने से संसार में हर तरफ एक खलबली सी मच जाती है, और उनके हाथियों के चलने से, धक्का मुक्की से पर्वत भी उखड़ जाते हैं। और उनकी सेना के चलने से, सेना के पैरों से उड़ने वाली धूल से तारासो तन्नी सूर्य भी है वो तारे की भांति दिखाई देने लग गया है। और उनकी सेना को देख करके समुद्र है वो भी एक थाल में रखे पारे की भांति वो भी धीमा पड़ गया, अर्थात समुद्र की गति भी धीमी पड़ गई है शिवाजी की विशाल सेना को युद्ध आते हुए देख करके। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने दो कविता पढ़े हैं, और दोनों में ही कवि भूषण ने कितनी अतिशयोक्तिपूर्णता के साथ में अपने आश्रयदाता जो कि महाराज शिवाजी हैं उनका वर्णन किस तरह से किया गया है। तो हमने आज पिछली वीडियो में, आज वाले में हमने दो कविता पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये अवश्य समझ में आए होंगे, और इसे आप अवश्य ध्यान से समझें, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये अपना अंतिम पाठ चल रहा है जो कि प्राचीन काव्य का है, और छठवें पाठ से तो जो आधुनिक काव्य है वो शुरू हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें मुख्य होते हैं वो कठिन शब्द होते हैं, उनका अर्थ आपको पता है तो हम आसानी से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा जो प्रयास है आपके लिए कुछ फलदायी साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।